रामपुर निखिन के पुलिस चौकी पेफरा में कल रात लगभग 8 बजे मुखबिरों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि एक अज्ञात व्यक्ति अपाची मोटरसाइकिल से कहीं जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने वहां पर दबिश दी। चौकी प्रभारी विशाल शर्मा अपने दलबल के साथ वहां पर पहुंचे तो वहां पहुंचने पर पता चला कि ये मोटरसाइकिल अंकित पाठक नाम की है, जिसके परिजन भी वहां पर पहुंच चुके हैं। इस दौरान अंकित के पिता आनंद पाठक ने बताया कि वो घर से 9:30 बजे रामगढ़ जाने को कहकर गया था, लेकिन दोपहर तक नहीं लौटा। जब 2:30 बजे फ़ोन लगाया तो बताया कि रास्ते में हूँ, लेकिन शाम तक वो घर नहीं पहुँचा। इसके बाद उन्होंने पूछताछ शुरू की। तब तक ही गांव के राहुल तिवारी के द्वारा मैसेज किया जाता है कि सीधी की रहने वाली कोई पूजा नाम की लड़की है, जिसके पिता दिनेश मिश्रा और उसके पापा के लड़के पिंटू मिश्रा 4 व्हीलर गाड़ी से आए थे और अंकित को उसी गाड़ी में अपने साथ ले गए हैं। वहीं अंकित को लगातार जान से मारने की धमकी भी मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने पूरी कार्रवाई की है। वहीं कुछ लोगों के द्वारा ये भी बताया गया कि एक 4 व्हीलर गाड़ी से एक व्यक्ति को नहर में फेंका गया है और दूसरा व्यक्ति 2 व्हीलर गाड़ी लेकर आया है और उसे यहाँ खड़ा कर दिया गया है, जिसके बाद पूरी नहर को बंद करा दिया गया और खोजबीन शुरू की। लेकिन अभी तक मिली जानकारी के अनुसार एक लाश को बहते हुए देखा गया है, लेकिन मृतक के जेब से आधार कार्ड मिला है। उससे पता चला कि लाश अंकित पाठक की है, जिसकी तलाश कल रात से की जा रही थी। कौन हो? मैं उनका छोटा भाई हूँ। क्या घटना हुई थी आपके साथ? और भैया सुबह बोले मुझे कि मैं रामनगर चलना है, फिर खुद मना कर दिए कि तुम मत जाओ, मैं जा रहा हूँ। उसके बाद जब शाम को पता चला हम लोग को, उनका मैसेज आया। मैसेज में लिखा था कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है दिनेश मिश्रा और पिंटू मिश्रा के द्वारा, और घर में उन्हें ये दिनेश मिश्रा और पिंटू मिश्रा दोनों उन्हें कमरे में बंद करके मारे भी हैं, ऐसा मैसेज में लिखा है जी। कहाँ से हैं आप? मैं जुड़मानी का हूँ। आनंद कुमार पाठक नाम है साहब जी। थाना रामनगर लगता है, जिला सतना। आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं थाना में, किस लिए आए हैं आप यहाँ? मैं यहाँ अपने बालक की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने आया हूँ। कल 9:30 बजे से मेरा बालक लापता है। मेरे से बोला पापा रामनगर जाऊँगा। मैं चला गया, बड़ी मम्मी की मेरी बरसी थी, वहाँ चला गया। अब ये 9:30 बजे करीब निकल के चला गया घर से। मेरे बड़े भाई भी वहीं जा रहे थे बरसी के कार्यक्रम में। वो वहाँ पहुँचने के बाद मेरे से बताए, मेरे को तो अंकित वहाँ मिला है पटना की पुलिया पर। मेरे को शंका हुई कि ये कहाँ गया। मैं 2:39 में उसको कॉल किया। मैं बोला कहाँ हो बेटा? बोला पापा रामनगर गया था, वापस घर जा रहा हूँ। मैं बोला ठीक। इतना बोलने के बाद फ़ोन वो काट दिया। इसके बाद में 3:42 में राहुल तिवारी, उसके बुआ के लड़के हैं, उसने मैसेज किया। मैसेज में लिखा मेरे को पकड़ के ले जा रहे हैं दिनेश मिश्रा और जीवेंद्र और पिंटू मिश्रा, जो उनके भाई के लड़के हैं दिनेश मिश्रा के। बोला 4 व्हीलर गाड़ी में मेरे को पकड़ के ले जा रहे हैं। गाड़ी का नंबर MP 17CA 2276 है। और बोला मेरी बाइक अपाची, जो उसकी पर्सनल बाइक है TVS अपाची, उसका नंबर है साहब MP 09 VP 4979। तो कब पता चला कि आप कितने बजे वो आपका किडनैप हो चुका है बेटा? कब पता चला आपको? ये तो मेरे को जब ये मैसेज किया उसके बाद मेरे को शंका बनी। मैसेज है भांजा मेरा मेरे में फॉरवर्ड किया। उसी टाइम से मैं उसके तलाश में निकल पड़ा। वहाँ से घर से निकल के आया मैं और मेरा छोटा बालक दोनों। तो उसकी बाइक खड़ी वहाँ नहर के पास मिली, चाबी लगी थी उसमें। गाड़ी का सामने का स्टिकर भी टूटा था, नंबर प्लेट। वहीं पर मैं खड़े होकर 100 नंबर डायल किया। पुलिस 1.5-2 घंटे बाद पहुंची। उसके बाद अपनी इंक्वायरी छानबीन चालू की। पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया अभी? नंबर कायम किया सर, और उसमें यहाँ पर रामपुर में हुए हैं जो खोए वो हुए मेरे हैं। मामा जी का लड़का है। क्या हुआ है उनके साथ, क्या घटना हुई है? वो उनके साथ 3:42 में मैसेज आया कि मेरे को जान से मारने की धमकी दी जा रही है और किडनैप करके मेरे को ले जा रहा है। और भी दिनेश प्रसाद मिश्रा जी हैं और उनके साथ उनके चिंटू हैं, उनके बड़े पापा का लड़के, चाचा बड़े भाई के।
और ये ले जाके बोल रहे हैं कि मेरे को जान से मार दूंगा। पूरा मैसेज आया है मेरे पास, तब तो हम ढूंढना चालू किए सर। और तुम्हारे खानदान को पूरे को सबको ख़त्म कर दूंगा। इसकी सूचना आपने दी है? हाँ, मैं यहाँ थाने पे दे चुका हूँ सर। अभी क्या कार्रवाई अभी तक की? अभी तक कार्रवाई कुछ चल रही, पूछताछ चल रही है उनके पिताजी से। पिताजी हाजिर हो गए और बच्ची भी हाजिर हो चुकी है सर। प्लस 2 तारीख को फ़ोन में धमकी भी दिए थे इस शिवेन, ये चिंटू जिसको बोलते चिंटू, वो मिश्रा जी, वो धमकी दिए थे कि मैं तुम्हारे बच्चे को अपने समझा लो, नहीं तो पछताओगे बाद में, जान से मार दूंगा। इसके बाद हम सोचे चलो ठीक है, थाने में रिपोर्ट में हम लोग नहीं दे पाए सर उस समय। चलो हम समझा लेंगे, बच्चे को मैं समझाया। ये लड़की बार बार फ़ोन करके उसको बुलाती थी, बस सर।